Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज कर्नाटका सेट एग्ज़ाम था और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जैसे ही कोई भी सेट एग्ज़ाम होता है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, आई विल प्रोवाइड ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। तो आज भी कर्नाटका सेट का पेपर 1 का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने आप लोगों को दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा टेंटेटिव आंसर की है, क्योंकि मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक आध हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो एक आध मिस्टेक अप एंड डाउन मेरे से भी हो सकता है, क्योंकि एजेंसी जो आंसर की देती हैं उनके आंसर की में भी अप एंड डाउन हो जाता है, तो मैं तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हूँ। ओके, तो फिर भी किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगता है कि मैम एक बार इसके आंसर को आप चेक कर लीजिए, इसका ऐसा आंसर हो सकता है, डेफिनेटली आई विल चेक दैट और मैं आप लोगों को रिवर्ट करूंगी। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे कि मैम ये क्वेश्चन डाउटफुल है। अदरवाइज मैंने पूरा कोशिश किया है कि 98-99% मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों के एक्यूरेट रहें। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री सेशन। ही आप नोट कर लीजिए, 10 बजे मंडे आप लोगों का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रहता है, ये यूट्यूब है और ये आपका ऐप की क्लासेस का टाइमिंग है। और सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि कोई भी सेट एग्जाम होता है या नेट का अपडेट, पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस हैं, हर अपडेट आप लोगों को चैनल पे मिलता रहे। राइट, और ये आप टाइमिंग्स नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा @प्रीति पेपर 1। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेशंस का पीडीएफ, सेट एग्जाम, जो भी एंटी नोटिफिकेशन आता वो सारा कुछ आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है, अभी 11 से 16 तक आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है कि जो भी बच्चा 11 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच में सब्सक्रिप्शन लेगा, अगर आपका जून 24 का जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आपको कैश प्राइस, एंड अगर ओनली नेट है देन आप लोगों का कंप्लीट फी रिफंड होगा। और जो ऑलरेडी एनरोल्ड है कोर्सेज के अंदर, उनके लिए फ्री एनरोलमेंट इन टॉपर्स मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। And for structured courses, if you are planning, then you can apply Preeti H faculty code. जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, you can go for the same. अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए कर्नाटका सेट का ये हमारे लिए क्वेश्चन पेपर है। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सेकेंड शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन, ताकि जस्ट वेट करिएगा एक सेकेंड। क्योंकि अगर पेपर का ओवरऑल मैं लेवल की बात करूं, तो पेपर का लेवल जो हमारा वो मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पेपर नहीं रहा है कि मैम क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जितना भी मैंने और तुलिका मैम ने आपको करवाया है, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछे गए थे। तो पेपर का लेवल आप लोगों का बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर की। और ये ध्यान दीजिएगा, सेट तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आ है। स्क्रीन आई होप अब आप लोगों को विजिबल है ना? अब प्रॉपरली विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, Cartagena Protocol on Biosafety. हाँ, Cartagena Protocol on Biosafety is a part of which of the following protocol? कौन से प्रोटोकॉल या कन्वेंशन के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं? तो इट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप लोगों ने पीडी के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड भी किया होगा। कार्टागेना प्रोटोकॉल का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, और बेसिकली ये किसके साथ, बायोसेफ्टी के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों का 2020 में यूजीसी नेट में पूछा गया, तो डिट्टो आप लोगों से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। असर्शन है, लेक आर कंसिडर्ड टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू पोल्यूशन देन रिवर। ओके, और रीजन बोल रखा है, वाटर इन लेक में टेक डिकेड टू बी रिप्लेस्ड। तो 29 सितंबर में 2020 में यूजीसी ने सेम क्वेश्चन पूछा था आपसे, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं ना आंसर की बताऊंगी आप लोगों को, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको क्लासेस में करवाया जाता है, क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाता है। 5 यूनिट्स में कवर करती हूँ और कुछ तुलिका मैम आप लोगों को कवर करती हैं। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन एज इट इज यूजीसी नेट का आप लोगों का रिपीट हुआ है, डिटो क्वेश्चन। मिथेन अ ग्रीन हाउस गैस इज एमिटेड फ्रॉम, कहाँ से एमिट करती है, ये चीज आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी,
आपका क्या क्या है, लैंडफिल्स आ जाएगा, उसके साथ साथ वेटलैंड्स आ जाएगा, तो यहां से आपका मीथेन आएगा। एज इट इज ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन मुझे लगा। लिस्ट वन और लिस्ट टू अलग अलग टाइप्स ये सोल के अकॉर्डिंग दे रखा है। आपसे पूछा गया कि हिस्टोसॉल्स, एंडीसॉल्स। एंडीसॉल्स आप लोग, एंडी मतलब एंडी ना एक थोड़ा सा मतलब इगोस्टिक में आ जाता है, और वोल्केनिक बड़ा खतरनाक है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एंडीसॉल्स दैट इंक्लूड सोल फॉर्म्ड ऑन वोल्केनिक एस। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट कहां पर है, बी का ऑप्शन फर्स्ट देखो, बाकी सभी को एलिमिनेट कर दो, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सेंटर बेंगलुरु करेक्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून करेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये आपका भोपाल में है, तो इसका सी आंसर चला जाएगा, क्योंकि इसने पूछा नॉट करेक्टली, जो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट, which ancient center of learning is often considered as the world first university and located in present day बिहार। बिहार के ये कहाँ पर है, राजगिरा के अंदर है, तो ये कौन सी है आपकी, नालंदा यूनिवर्सिटी। What is the primary focus of Oriental Learning Program in India? इसका primary focus क्या रहेगा, emphasize mainstream academic discipline, preserve traditional art and culture, प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, और इनकॉर्पोरेट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल। ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, मैंने बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस को करा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये एक होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेट वाले स्टूडेंट्स भी इसको एज ए मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, तो एज ए होमवर्क इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कांट बी स्टैंड अलोन। देखो स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि जो खुद के बलबूते पे खड़ा, एक तरीके से अगर लेमन भाषा में बात करूं, तो इनमें से कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग कांट बी स्टैंड अलोन। देखो एफिलेटेड कॉलेज किसी चीज से एफिलेटेड आ जाएगा, नर्सिंग स्कूल्स के अंदर भी, पॉलिटेक्निक में भी, बिजनेस स्कूल इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग कांट बी स्टैंड अलोन, बिजनेस स्कूल तो स्टैंड अलोन हो सकते हैं, एफिलेटेड जाना चाहिए इसका फिर, है ना, बिजनेस स्कूल तो स्टैंड अलोन आपके हो सकते हैं जी, तो आई गेस ए जाना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी दैट शेयर लर्निंग रिसोर्स विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है, तो काफी इजी है, मेटा यूनिवर्सिटी। नेक क्या है, नैक रिकॉग्नाइजिंग, अक्रेडिटिंग, एफिलेटिंग और ऑडिटिंग, तो नेक क्या है, एक अक्रेडिटिंग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मेन एस्पेक्ट बताने हैं किसके, यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। मेन एस्पेक्ट ऑफ पीपल लर्निंग, किसके एस्पेक्ट पूछे, पीपल लर्निंग के, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, पीपल लर्निंग के पूछे हैं, और इफेक्टिव किसके लिए, टीचिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। पीपल अटेंडिंग टू द लर्निंग एक्सपीरियंस पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, पीपल लर्निंग। एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, पीपल रिसेप्टिव टू लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ये थोड़ा एस्पेक्ट और चला जाता है, तो थर्ड ऑप्शन को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। जिस भी बच्चे ने दिया है गेस करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनको यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेट कर रखा है। Question 12. Identify the institution in which directly responsible for the professional growth of teachers in India. तो ये क्या है आपका, TLC. Which of the following is not the characteristics of Swamprabha? Question number 13. Group of DTH channel है, yes. 24/7 accessibility है, yes. क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, यस। हाँ, नोट ए प्लेटफॉर्म फॉर मूक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकरेक्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन, सपोज ए टीचर परफॉर्म ए सेल्फ असेसमेंट, अपनी सेल्फ असेसमेंट करना है, जिसमें वो पेडागोजी और आर्टिकुलेट करता है रीजंस को एंड स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेटजीज यूज्ड इन द क्लासरूम, तो कौन सा मेथड वो यूज करेगा, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट, मेजर पर्पज, ये भी आपका सेम तरीके का यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम का हायर एजुकेशन में क्या मेजर पर्पस है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोर्स सिलेक्शन और क्रेडिट एक्यूमुलेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉजिटिव अप्रोच। दो आती है ना, एक आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म कैसा है, डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव इन नेचर है, तो क्या बोलता है, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिविटी को देखता है ना, तो वी कैन एलिमिनेट। एडवोकेट फॉर टीचर सेंटर्ड अप्रोच, देन आगे देखते हैं, एम्फेसाइज द यूज ऑफ क्वालिटेटिव, ये तो क्वांटिटेटिव जाता है अगर पॉजिटिविज्म की बात करें, एंड अनकवर, ये कवर करता है साइंटिफिक थॉट्स को,
है ना? तो आई गेस ये बी ऑप्शन ही जाना चाहिए। In research study investigating the effect of a new drug on blood pressure, which of the following step involve recruiting participant and collect relevant information? Collect is the keyword, so data collection. Question 18. Which of the following, which section of a thesis is typically responsible? Outline करना है research objective, methodology और उसका scope क्या है? तो वो starting में आप क्या करते हो? Abstract. Same question आप लोगों का भी U set में भी पूछा गया था. First section क्या होता है? तो वहाँ थोड़ा doubt हो गया था. Introduction abstract. तो ये आपका क्या जाएगा? Abstract चला जाएगा. नेक्स्ट है मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग रेफरेंस और साइटेशन हम क्यों यूज करते हैं रिसर्च पेपर के अंदर, ताकि जिसका भी रेफरेंस हम लोगों ने यूज किया है उनको हम क्रेडिट दे पाए. तो क्रेडिट टू वर्क एंड आइडिया ऑफ अदर रिसर्चर. आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ डज आईसीटी एनहेंस डेटा एनालिसिस इन रिसर्च? आप आईसीटी का यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो किस तरीके से इट हेल्प्स अस? क्या डिस्करेज करती है? डिस्करेज का मतलब तो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, तो क्या हम एलिमिनेट करते हैं? यस. प्रोवाइड करती है एक्सेस टू एडवांस स्टैटिकल सॉफ्टवेयर? यस. आप यूज करते हैं SPSS है या अलग अलग टूल्स का हम यूज करते, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स हैं. बाय रिक्वायरिंग रिसर्चर टू परफॉर्म मैनुअली थोड़ी है जब आईसीटी का यूज करेंगे. प्रमोट करता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. तो आपका बी ऑप्शन जाना चाहिए. अगला क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है. ये तो आप लोगों ने काफी बार देखा. प्लाटो का ये स्टेटमेंट अगर हम बात करें, ओरल कम्युनिकेशन क्या है? सुपीरियर टू रिटन टेक्स्ट. और अरिस्टोटल ने क्या बोला है? ये ईपीएल की बात करें अरिस्टोटल, एथोस, पैथोस एंड लोगोस. तो बी का फोर्थ देखो, एलिमिनेट एलिमिनेट. ए का थर्ड दोनों में दिया है. टाई तोड़ना यहां से, तो यहां से अगर टाई तोड़ोगे तो डी का ऑप्शन है 2. तो आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन. कोई डाउट लगे तो आप बेझिझक या तो मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना. मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए. इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं शेयर कर दूंगी @प्रीति पेपर 1. या फिर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे शेयर कर सकते हैं. फील फ्री टू कनेक्ट, क्योंकि मैं दोबारा उसको चेक कर लूंगी अगर आपको लगता है मैम आपने किसी वर्ड को मिस कर दिया है. सो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर इनकेस कोई एरर हो जाता है, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ आंसर की 98% करेक्ट है. 1% ऊपर नीचे ऐसा है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन की वर्डिंग एग्जामिनर ने अपने अकॉर्डिंग दी है, तो वहां पर एक आध ऊपर नीचे हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेक्ट? कौन सा है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. यस. और कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन बिहाइंड द इंफॉर्मेशन. क्योंकि जो सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर वही चीज रिसीव करे, तो दोनों ही करेक्ट होना चाहिए. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सेट एग्जाम होता है या नेट का कोई भी अपडेट आपको मिलता रहे. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ए क्लासरूम? तो कोलैबोरेटिव से तो आपको ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीडिंग टेक्निक? तो ये इसमें आ जाएगा आपका स्किमिंग. ये तो स्किमिंग क्या है? जहां पर आप एक क्विक रीडिंग ले लेते हैं और आप जो टॉपिक का जो क्रक है वो समझ जाते हैं. नेक्स्ट असर्शन है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर द हर्डल्स. बिल्कुल हर्डल्स होती हैं जो इफेक्ट करती है मैसेज की क्वालिटी. आई गेस क्वालिटी वर्ड ही होगा यहाँ पे. रीचिंग द रिसीवर. यस. क्योंकि इट में रिड्यूस द इमोशनल डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. यस. असर्शन रीजन क्योंकि इट में एक्सप्लेनेशन मुझे करेक्ट नहीं लगा, वैसे करेक्ट है तो इसका बी जाना चाहिए. क्यों लगा के देखते हैं. इट में रिड्यूस द इमोशनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो हर्डल्स हैं जो इफेक्ट करती है मैसेज क्वालिटी रीचिंग द रिसीवर, क्योंकि इट में रिड्यूस द इमोशनल डिस्टेंस. तो ये थोड़ा सा ये हो भी सकता है वैसे. तो ए और बी में से ही इसका ऑप्शन मिलेगा. नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसका मैं लॉजिक बता देती हूँ, आंसर आप वेरीफाई कर लेना. जैसे अगर मैं बी से जी की तरफ जाती हूँ तो CDEF ये बताना है कि कौन सा सीरीज को फॉलो नहीं करता. CDEFG आ गया. अब यहाँ पे 3 लेटर का HIJ, यहाँ पर फिर से 4 का आ जाएगा. के बाद क्या आ जाएगा? LMNO. इधर फिर से TQRS 3 का आ गया. अब मान लिया ई से इस पे या तो यहाँ से चेक कर लो, डी से आई का चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, EFGH ऐसे यहाँ पे चेक कर लो, JKL. एम से क्यू चेक करके देखो यहाँ पे MNOP. और इधर चेक, ये थोड़ा सा आप लोगों का लेंदी प्रोसेस चला जाएगा. PQR
STU। तो इधर गया था हमारा 4343 के अकॉर्डिंग, तो यहां से सीरीज कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक हो जाती है, तो ये एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसका आंसर 2000 आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 32। इसका करेक्ट मेरा नहीं आया है तो प्लीज आप इसको होल्ड पे रखिएगा, इसका मेरा आंसर डिफरेंट आया है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा 12.5 एंड इसका 192 आ जाएगा 35 का। 36 का आप लोगों का आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट, जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट करो, है ना। और जब हम डायग्राम, ये देखो बच्चे ने बना भी रखा है कि ऑल ट्री क्या है आप लोगों का, ऑल ट्री हील्स है, सम हील्स क्या है, एनिमल्स हैं, और ऑल एनिमल्स क्या है आपके, बर्ड्स हैं। तो फर्स्ट तो आपका दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा। थर्ड को चेक कर लेते हैं, सम एनिमल आर ट्री, तो इस पोर्शन को आप यहाँ पे शेडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल दे रखा है, ट्रायंगल को इसने बताया अर्बन, स्क्वायर को बोला हार्डवर्क और इसको बोला एजुकेटेड। तो बताना है कि अर्बन एजुकेटेड, अर्बन भी हो एजुकेटेड भी हो बट उसमें हार्ड वर्किंग ना हो, तो वो कौन सा बन जाता आपका, फोर्थ है। ये आपका अर्बन भी है एजुकेटेड भी है बट ये हार्ड वर्किंग का पार्ट, ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर सी और बी से, क्योंकि जो ये लॉजिक दे रखा है इसमें टॉप वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पर लगी है, जो ब्लैंक मिली, इसने पूछा है ना कि अनमैंड कोई भी खड़ा नहीं होगा, कौन से कॉर्नर पे कोई भी खड़ा नहीं होगा, ब्लैंक मिलेगा, तो इसका नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में से आएगा, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में से, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल रहा है मेरे लिए। इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे ये 10 आया है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बिहाफ में आप लोगों को यहाँ पे चेक करना। आपको पता है कि मान लिया कोई भी नंबर एक्स वाई है, उसके बिहाफ पे हम लोग ये चीजें चेक करते हैं। एक्स वाई दे रखा है, लेट सपोज नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल बाय 18। 18 क्या है, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो कितना ज्यादा आता है, 18 ज्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 68 नंबर आता है, और जब इसको इंटरचेंज करोगे डिजिट्स को 86 बनेगा। डिजिट्स को डिफरेंस देखो कितना है, ये आपका कितना आ गया, 14 आ गया। पहली चीज ठीक है, हाँ जी, नंबर इज ग्रेटर देन सम ऑफ द टू डिजिट, दोनों डिजिट का सम क्या है 14 आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट, दोनों का गैप क्या है 2 आ गया। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट कितना ज्यादा है, ये तो आपका हो सकता है इसके अंदर सेकंड और थर्ड आएगा, है ना। सेकंड है एंड थर्ड है, क्योंकि अगर द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, लेट सपोज 68 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो सेकंड और थर्ड आना चाहिए इसका, सेकंड और थर्ड, इस वैल्यू को लेके फर्स्ट आएगा एंड सेकंड एंड थर्ड, तो डी जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेट किया है ये कितना ज्यादा है, ये 14 दोनों डिजिट्स का है, और जब हम इसको चेक करते हैं -y ये इस तरीके से आया था, तो ये आपका ये 68 वैल्यू आई थी जब मैंने इसको सॉल्व किया है। ये आंसर 73 आ जाएगा। इसमें बोथ द क्वांटिटीज, इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आएगा, तो 10 इक्वल टू 10 है। कौन मेंटेन करता है डेटाबेस जो भी एलोकेट किए जाते हैं आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरनेट, तो ये आ जाएगा आप लोगों का आई कैन। एंड लास्ट ये आप लोगों का आ जाता है, इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, जस्ट वेट, हाँ। इंटरनेट क्या है, पब्लिक, इंट्रा क्या है, प्राइवेट, एथरनेट क्या है, लैन, तो इसका आंसर ए बन जाएगा आपका। एजुसेट कौन से ईयर के अंदर, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल सेक्टर, ये कब आया था 2004 के अंदर। नेक्स्ट आता है क्लासरूम, फिजिकल क्या होता है, जब आप ऑफलाइन स्टडी करने जाते हैं सिंक्रोनाइज्ड होती है। वर्चुअल के अंदर क्या है, ऑनलाइन है, सिंक्रोनाइज्ड है। हाइब्रिड क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स हो जाता है, एसिंक हो सकती है।
और रिकॉर्डेड भी आपका, तो यहाँ पर आंसर आप इसको अब मैच कर सकते हैं। लास्ट आता है विच इज एन ऑल्टरनेट टर्म रेफरिंग टू वेबसाइट डोमेन नेम, ठीक है, वो आता है आपका यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये था आप लोगों का टेंटेटिव आंसर की। एक दो क्वेश्चन जो पेंडिंग है उनके क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। आई ट्राइड माई बेस्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। So I'm again repeating, if you face any doubt at any stage, you can give your feedback in the comment section or in the telegram. लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी आप लोगों का सेट या सोल्यूशन जो भी है वो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं प्रोवाइड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।